हिंदू धर्म की पवित्र परंपराओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता प्रचलित है कि प्रतिदिन अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा तथा मंदोदरी इन 5 सती नारियों का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 5 कन्याएं पंचकन्या के नाम से जानी जाती हैं। इनका नाम लेने से आत्मा पवित्र होती है, मन शांत होता है और जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये मान्यता वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा विभिन्न पुराणों में वर्णित है। इन पंचकन्याओं में प्रथम स्थान देवी अहिल्या का है। उनकी कथा न केवल धार्मिक है अपितु रहस्यमयी, प्रेरणादायक तथा जीवन के गहन सबकों से भरी हुई है। ये कथा छल, श्राप, तपस्या, धैर्य और अंततः दिव्य कृपा की है। आइए हम इस कथा को विस्तार से समझें, जैसे कि ये प्राचीन ग्रंथों से निकली हो, शब्दशः भावनाओं से भरपूर और आत्मा को स्पर्श करने वाली। सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी समस्त विश्व की रचना कर रहे थे, उनके मन में एक अनोखा विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, ऐसी स्त्री का सृजन करूं जो पूर्णतः निर्दोष हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष न हो, जो सौंदर्य, पवित्रता और गुणों की पराकाष्ठा हो। इसी दिव्य संकल्प से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या की रचना की। अहिल्या अयोनि जात थीं, अर्थात वे गर्भ से जन्म नहीं लिया अपितु स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि थी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मा की पुत्री भी कहा जाता है। उनकी रचना इतनी परिपूर्ण थी कि तीनों लोकों, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल में उनकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं थी। अप्सराएं, जो स्वर्ग की सर्वोत्तम सुंदरियां मानी जाती हैं, भी अहिल्या के समक्ष फीकी पड़ जाती थीं। उनकी आंखें कमल दल जैसी, केश घने बादलों जैसे, मुख चंद्रमासा और शरीर इतना कोमल कि स्पर्श मात्र से अमृत की अनुभूति होती। अहिल्या नाम का गहन अर्थ है। ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा अर्थात नहीं और हिल्या अर्थात दोष या कुरूपता। अतः अहिल्या का अर्थ हुआ निर्दोष या जिसमें कोई दोष नहीं। एक अन्य अर्थ है वो भूमि जिस पर कभी हल न चला हो, अर्थात पूर्णतः कुंवारी एवं पवित्र। स्त्री के संदर्भ में ये उनकी अटूट कौमार्यता का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान भी दिया। फलस्वरूप उनका शरीर सदा 16 वर्ष की युवती जैसा रहा। न कभी वृद्धावस्था आई, न रोग और न ही कोई शारीरिक परिवर्तन। वे सदा युवा, सदा पवित्र और सदा दिव्य रहीं। अहिल्या की इस अलौकिक सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, सर्प सभी उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। सबसे अधिक व्याकुल थे स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र। इंद्र, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, अहिल्या को देखते ही मोहित हो गए। उनके मन में काम वासना का बीज बोया गया, जो आगे चलकर महान रहस्य और त्रासदी का कारण बना। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक विचित्र एवं दिव्य शर्त रखी। जो प्राणी समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे समक्ष लौटेगा, उसी को अहिल्या पत्नी रूप में प्राप्त होंगी। ये घोषणा होते ही सभी प्रतियोगी दौड़ पड़े। देवता अपने विमानों से, दानव अपनी शक्तियों से, गंधर्व हवा की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इंद्र भी पूरे वेग से निकल पड़े, क्योंकि वे स्वयं को विजेता मान रहे थे। किंतु इस प्रतियोगिता में एक महान ऋषि ने भाग लिया, महर्षि गौतम जी। गौतम जी अत्यंत विवेकी, तपस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। वे जानते थे कि भौतिक परिक्रमा से अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिक्रमा है। उन्होंने देखा कि कामधेनु गाय वहां उपस्थित है और कामधेनु में समस्त विश्व का निवास है, क्योंकि गाय सभी देवताओं, लोकों और तीर्थों की माता मानी जाती है। महर्षि गौतम ने शांत भाव से कामधेनु की परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंच गए। वे सबसे पहले लौटने वाले बने। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, कामधेनु में समस्त संसार निवास करता है। गौतम ने उसकी परिक्रमा कर पूरे विश्व की परिक्रमा की है, अतः वे विजेता हैं। इंद्र को यह निर्णय असह्य लगा। उनका हृदय जल उठा। वे ब्रह्मा जी के विरुद्ध कुछ न कर सके, किंतु मन में प्रतिशोध और काम वासना का विष भर गया। इस प्रकार अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से संपन्न हुआ। दोनों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय और प्रेमपूर्ण रहा। आश्रम में शांति, तपस्या और दिव्यता का वास था। उनके कई पुत्र हुए, जिनमें शतानंद सबसे ज्येष्ठ और प्रसिद्ध थे। समय बीतता गया, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु इंद्र अहिल्या को भूल न सके। उनका मन बार बार उस दिव्य सौंदर्य की ओर खिंचता। वे अवसर की प्रतीक्षा में थे।
महर्षि गौतम की दिनचर्या निश्चित थी। प्रतिदिन भोर में मुर्गे की बांग सुनकर वे उठते, गंगा स्नान करते और फिर आश्रम लौटते। इंद्र ने इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। एक गहन अंधेरी रात्रि में जब समस्त आश्रम सोया था, इंद्र ने आश्रम के बाहर जाकर मुर्गे की बांग की सटीक नकल की। महर्षि गौतम को लगा कि भोर हो गई है। वे उठे और अंधेरे में ही नदी की ओर स्नान को निकल गए। ये अवसर देखकर इंद्र ने महर्षि गौतम का पूर्ण रूप धारण किया। वेश, वाणी, चाल सब कुछ समान। वे आश्रम में प्रवेश किए और अहिल्या के समक्ष पहुंचे। अहिल्या ने उन्हें अपना पति मानकर स्वीकार कर लिया। इंद्र ने छल पूर्वक उनके साथ सहवास किया। इसी बीच नदी किनारे पहुंचकर महर्षि गौतम ने आकाश में तारे देखे। उन्हें समझते देर न लगी कि अभी रात्रि है। उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हुई। उन्हें संदेह हुआ और वे शीघ्र आश्रम लौटे। वहां उन्होंने देखा कि इंद्र उनके रूप में भाग रहे हैं। दो गौतमों को एक साथ देख अहिल्या भी समझ गईं कि छल हुआ है। महर्षि गौतम की दिव्य दृष्टि से सब स्पष्ट हो गया। क्रोध से उनका शरीर कांप उठा। सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया। हे कामुक, तूने जिस काम वासना से ये पाप किया है, उसके फल स्वरूप तेरे शरीर पर सहस्त्र योनि चिन्ह प्रकट होंगे। तत्क्षण इंद्र के शरीर पर हजारों योनि के चिन्ह उभर आए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देवता और अप्सराएं इंद्र का उपहास करने लगी। इंद्र लज्जित होकर स्वर्ग छोड़कर भागे। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने कृपा कर उन चिन्हों को सहस्त्र नेत्रों में परिवर्तित कर दिया। तभी से इंद्र सहस्राक्ष कहलाए। किंतु गौतम का क्रोध शांत न हुआ। वे अहिल्या की ओर मुड़े और बोले, हे स्त्री, जो पति के स्पर्श को भी न पहचान सके वो पत्थर के समान है। अब तू पत्थर बन जा। हजारों वर्षों तक ये श्राप भोग, जब तक त्रेता युग में भगवान श्री राम के चरण स्पर्श न करें। अहिल्या ने करुण विनती की, हे स्वामी, आप त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी इंद्र के छल में न पड़े। मैं साधारण नारी हूँ। यदि मैं भूल कर बैठी तो मेरी गलती कितनी? मैंने तो आपको ही समझा था। ये सुनकर गौतम का हृदय पसीज गया। उन्होंने श्राप को संशोधित किया। त्रेता युग में श्री राम के चरणों की धूल स्पर्श करते ही तू मुक्त हो जाएगी और पुनः अपना दिव्य रूप प्राप्त कर मुझे प्राप्त होगी। ये कहकर महर्षि गौतम तपस्या को चले गए। अहिल्या पत्थर बन गई। हजारों वर्ष बीत गए। वे निर्जन आश्रम में पत्थर रूप में लेटी रहीं। हवा, वर्षा, सूर्य की किरणें सहती हुई, किंतु हृदय में आशा बनाए रखी। त्रेता युग आया। भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया। जब राम विश्वामित्र ऋषि के साथ ताड़का वध के पश्चात जनकपुर की ओर जा रहे थे, गौतम आश्रम पहुंचे। आश्रम सुनसान था। वहां एक पत्थर पड़ा था। विश्वामित्र ऋषि ने श्री राम को पूरी कथा सुनाई, अहिल्या के जन्म से लेकर श्राप तक। राम ने करुणा से उस पत्थर की ओर देखा। उनके चरणों की धूल उस पत्थर को छू गई। तत्क्षण चमत्कार हुआ। पत्थर फट गया और उसमें से दिव्य तेज वाली अहिल्या प्रकट हुई। उनका रूप पूर्ववत हो गया। 16 वर्ष की युवती, निर्दोष और अमर। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इस घोर श्राप से मुक्ति दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस घटना का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। रघुपति चरण कमल रज छाली, अहिल्या भई तुरत सुठी नारी। प्रभु प्रेरित गौतम तप कीन्हा, पुनि आगवन सुरपुर तबलीन्हा। अहिल्या ने राम को धन्यवाद दिया। अपना शरीर त्याग कर गौतम लोक को प्रस्थान किया, जहां महर्षि गौतम उनसे मिले। ये घटना बिहार के दरभंगा जिले में अहियारी गांव अहिल्या स्थान में हुई थी। आज भी ये स्थान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जहाँ अहिल्या की मूर्ति और राम के चरण चिन्ह हैं। ये सीतामढ़ी, सीता जी की जन्मभूमि से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ये कथा बताती है कि सबसे घने अंधकार के बाद भी प्रकाश अवश्य आता है। बस हृदय में श्रद्धा, सत्य और धैर्य बनाए रखें। अहिल्या का स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में शांति आती है।